अयोध्या फैजाबाद बार एसोसिएशन का चुनाव 28 जुलाई को होना है। अध्यक्ष, महामंत्री, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष आदि पद के प्रत्याशियों ने अपनी ताकत झोंक दी है। 29 जुलाई को परिणाम आएगा। आज अयोध्या दर्पण 24 ने अध्यक्ष पद प्रत्याशियों से बातचीत की। प्रत्याशियों ने अपनी प्राथमिकता गिनाई। सुनिए अध्यक्ष पद प्रत्याशियों ने क्या कहा। जी देखिए, मूलभूत समस्याएं जो हमारे अधिवक्ताओं की हैं, इस समय सबसे बड़ी समस्या लिफ्ट की बनी हुई है। एक लिफ्ट वर्क करती है, 2 लिफ्ट वैसे पड़ी हुई है। जहाँ तक वोल्टेज की कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी ये समस्या है। इसको भी जनपद न्यायाधीश साहब से मिल करके और उच्च अधिकारियों से भी मिल करके उस समस्या का निदान कराया जाएगा। जहाँ तक वो बड़ी बिल्डिंग, जो नई बिल्डिंग बनी हुई है, उसमें कोई कैंटीन नहीं है। वकील साहिबान जाते हैं तो अगर वो लंच टाइम पे लंच करना चाहते हैं तो उन्हें फिर बीच में यहाँ पे भाग के आना पड़ता है। लगभग 1000 मीटर, 1500 मीटर करीब दूरी पर तय करना पड़ता है। ऐसे अगर वहाँ पर एक कैंटीन के लिए रिक्वेस्ट की जाएगी कि एक कैंटीन अगर हो जाती है तो वहाँ पर सारे अधिवक्ता अपना लंच वगैरह वहीं कर लेंगे। करने के बाद में फिर वर्क करना शुरू करेंगे। जहाँ तक इस फैजाबाद ये कंपाउंड की बात है, कलेक्ट्रेट की है, तो यहाँ पर भी कैंटीन की व्यवस्था और भी प्रचुर सोची जाएगी, जिसमें सीनियर सिटीजन और जूनियर्स की अलग अलग कराने की व्यवस्था सोची गई है। अगर भविष्य में ऐसा कुछ समय आता है और हमारे अधिवक्ता भाई साथ देते हैं, हमें निर्वाचित करते हैं, तो मैं ई लाइब्रेरी को एक्टिवेट कराऊंगा कि ई लाइब्रेरी वर्क करना शुरू कर दे। अभी तक वो एक्टिवेट नहीं हो पाई है। जहाँ तक पूरी कचहरी वाईफाई से बिल्कुल आच्छादित होनी चाहिए, जिससे किसी भी वकील को कभी भी रूलिंग निकालना हो तो कहीं भी जाना ना पड़े, अपने मोबाइल से बैठ के सीधे तुरंत वो निकाल लें। जहाँ तक हमारे मूलभूत समस्याओं में एक समस्या ये भी है, EMRF है, कन्याधन है, SMRF है। तो इसको मैं पूरी कोशिश करके SMRF के धन को 5 लाख रुपए करेंगे, हम किसी भी दशा में करेंगे। अगर आय का स्रोत कम है तो आय का स्रोत बढ़ाएंगे या पैसे कहीं से व्यवस्था होगी, लेकिन आय का स्रोत को अपने जगह पर स्थिर करके या बढ़ा के जैसे भी स्थिति बनती है, फिर कन्याधन को भी और ये SMRF को 5 लाख रुपए, कन्याधन को कम से कम 5000 रुपये और बढ़ाने के लिए हम वादा करते हैं। जहाँ तक ये क्या कहते हैं, इंश्योरेंस की बात है, एक तो ये है कि मान लीजिए वकीलों के सामने कोई एक्सीडेंट वगैरह की प्रॉब्लम आ जाती है तो वकील वहाँ पे बहुत परेशान हो जाता है। इसलिए EMRF के भी अमाउंट को बढ़ाने की कोशिश की जाएगी कि कम से कम वो 1 लाख रुपए से कम ना हो, क्योंकि जहाँ तक दवाओं का जो शुरुआत होती है, इलाज की शुरुआत होती है, वो 1 लाख की नहीं बल्कि 5 लाख रुपए से शुरू होती है। तो कुल मिलाकर के जो एक्सीडेंट क्लेम ये जो एक्सीडेंट इंश्योरेंस वगैरह होते हैं, इसको मेडिकल इंश्योरेंस कहते हैं। मेडिकल इंश्योरेंस, एक्सीडेंट क्लेम के लिए हम इंश्योरेंस अलग से कराने के लिए व्यवस्था करेंगे और जो ये मेडिकल इंश्योरेंस की अलग से व्यवस्था करेंगे। ये दोनों इंश्योरेंस हमारे प्रत्येक वकीलों के जो रजिस्टर्ड हैं वकीलों के होंगे। यहाँ पर ग्रुप में इंश्योरेंस कराएंगे, ग्रुप में इंश्योरेंस में पैसे कम पड़ेंगे और लाभ बराबर का सभी को प्राप्त होगा। जहाँ तक आए दिन वकीलों की समस्याओं को लेकर के तमाम वकील परेशान हो जाते हैं, क्योंकि पुलिस का हमेशा सौतेला व्यवहार रहा है। उसके लिए एक टीम बनाई जाएगी जो कि 24 घंटे रहेगी। दिन में तो कोर्ट अगर वर्क कर रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, सारे लोग यहीं पे मिलेंगे। बाकी नाइट सिस्टम में कम से कम 2 वकील, इसके पदाधिकारी क्या हमारे अधिवक्ता रहेंगे, चपरासी हैं, बाबू हैं, और एक पूरी टीम रहेगी कि वो रात में किसी भी वकील की कोई समस्या हो और वो सूचना दे तो जा करके मौके पर उसके साथ जो भी मदद हो सकेगी, यथोचित मदद वो की जाएगी और उसे कराई जाएगी। वो वहाँ पे वाच करेंगे कि उसके साथ कोई सौतेला व्यवहार ना होने पाए। जहाँ तक आज की डेट में तमाम लोग इस तरह का अफवाहें करते हैं हड़ताल की कोई आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता इसलिए नहीं है कि उच्च अधिकारियों से मिलजुल करके समस्या का निदान कराया जाएगा। समस्या का निदान जब हो जाएगा तो अपने आप हड़ताल की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उच्च अधिकारियों से मिल करके प्रायः देखा गया है, कुछ अधिकारियों में मंडल स्तर से हमारे
वकीलों को कोई रिलीफ नहीं मिल पाती है। इसके लिए लखनऊ के बड़े अफसर्स जैसे पुलिस विभाग के बड़े अफसर्स हैं और फिर ज़िला प्रशासन भी कभी कभी वकीलों का साथ नहीं देता है, तो इसके लिए भी उच्च अधिकारियों से मिल करके उस समस्या का निदान कराया जाएगा। समस्याएं बन नहीं पाएंगी, अब किसी दशा में नहीं बनेगी, क्योंकि पहले से मिल बैठ करके मीटिंग की जाएगी, बताया जाएगा सबको कि वकीलों की समस्याओं को वो सुने और वकीलों को चिन्हित करें और किन किन क्षेत्रों में रहते हैं उनका लेखा जोखा रहे। उनकी समस्याएं जब भी आएँ तो उसको त्वरित गति से वो तुरंत निपटाएं, उसको छोड़ें ना। हमारी टीम वकीलों की डे नाइट वर्क करेगी। डे में तो सारे लोग रहेंगे, नाइट में एक यूनिट वर्क करेगी। वो जहाँ भी कोई घटना होगी, सूचना आएगी, वो यहीं बार एसोसिएशन में स्टे करेंगे। स्टे करने के बाद जहाँ पे कोई ज़रूरत पड़ेगी तुरंत पहुँचेंगे, जो भी यथोचित कार्यवाही होगी वहाँ वो करेंगे। जहाँ तक पोस्ट ऑफिस को भी मैं चाहूँगा कि पोस्ट ऑफिस की एक यूनिट यहाँ पे बनाई जाए। ये यूनिट बन जाएगी तो कचहरी में तमाम रजिस्ट्री वगैरह तमाम पोस्टल वर्क जो है बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए अगर पोस्ट ऑफिस की व्यवस्था हो जाएगी तो बहुत अच्छा रहेगा। इसको पुरजोर पैरवी करके कराया जाएगा। यहाँ तक हॉस्पिटल के लिए भी बड़े अधिकारियों से मिल करके कहा जाएगा कि इसका थोड़ा विस्तारीकरण करें, एलोपैथिक को भी सिस्टम को भी उसमें लाएँ और कुछ फौरी तौर पर अगर तुरंत में जैसे प्राइमरी रिलीफ होती है उसको दिलाने के लिए यहाँ पे सारी सुविधाएं रहें और भर्ती करने का भी 1 बेड 2 बेड रहे, जिससे वकीलों की समस्या जो भी आए मेडिकल संबंधी वो त्वरित गति से तुरंत उपचार होने में जो प्राइमरी रिलीफ है वो तुरंत मिल जाए। बाद में अपना जहाँ जैसी इलनेस होगी वो वहाँ पे जाके शिफ्ट होंगे वो। तो कुल मिला के यही सब सोचा गया है, लेकिन हमारे अधिवक्ता भाइयों पर निर्भर करता है। अगर हमें अवसर देंगे इस बात के लिए तो मैं ज़रूर तत्परता से, अब की बार केवल मैं तो पहले 2014-15 में अध्यक्ष था, लेकिन तब कोई बृहद जानकारी इस कार्यों के बारे में नहीं थी। अब की बार तो केवल अगर इस समय को ऊपर वाले हमारे अधिवक्ता भाई हमको देते हैं तो मेरा कार्य दूसरे दिन से ही शुरू हो जाएगा, उसमें कोई समय लेने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। हमारा मुद्दा है अधिवक्ताओं की सुख सुविधा का ध्यान रखें। अधिवक्ताओं को सम्मान न जाने पर अधिवक्ताओं के सम्मान की रक्षा करना मेरा परम कर्तव्य होगा और हम सरकार के सहयोग से सभी शेडों का पुनर्निर्माण कराएंगे और जो नाली की सुविधा है, जो रास्ते की सुविधा है, तो अपने सरकार के सहयोग से करेंगे और बाकी लाइब्रेरियन जो भी टेक्नोलॉजी की सुविधा है उसका हम विशेष ध्यान रखेंगे अपने अधिवक्ताओं के लिए। और जो छोटे अधिवक्ता हैं हमारे 5 साल कम पटिशनर हैं, इनके लिए हम सरकार से और प्लस बार काउंसिल को लेटर लिखेंगे कि अपने अधिवक्ताओं को अपने 5000 स्टाइपेंड अपने कार्यकाल में 10 साल तक उनको मिले, ताकि सहयोग से अपना कार्य सुविधा से कर सकें और अपने घर का जीविकोपार्जन भी कर सकें। महिलाओं की जो समस्या महिलाओं के लिए आप क्या करेंगे? नए अधिवक्ता बढ़ रहे हैं, महिलाओं से उनका चैम्बर व्यवस्था तो अलग हो गई है, लेकिन हम चाहते हैं उनके और जो प्रशासन वगैरह है उनका अलग व्यवस्था रखें, इनका मीटिंग हॉल भी अलग से व्यवस्था की जाए ताकि वो लोग भी सुख सुविधा से रह सकें, अपने समय से भोजन करते हैं, उन्हें बैठ सकें, अपनी बात सही तरीके रख सकें, उनका आपस में तालमेल बना रहे, वाद भी न रहना पड़ा, उनके किसी के हंसी के पात्र न हो। मेरे जीतने के बाद सबसे पहले पाता हूँ कि जो जूनियर अधिवक्ता हैं 5 साल से नीचे वाले जो हैं उनको मैं जो सरकार द्वारा सुविधा दी जा रही है मैं उसकी व्यवस्था करूँगा और उनके बैठने की भी व्यवस्था की जिम्मेदारी ले रहा हूँ। हमारे कचहरी कैंपस में आप देखे होंगे करीब करीब हर शेडों में बरसात के मौसम में सब शेड से पानी टपकता है। दूसरा मेरा ये काम होगा इन शेडों की मरम्मत करवाना, जिससे हमारे अधिवक्ता भाइयों का भी बारिश हो जाए तो अधिवक्ता भाई लोग जो हमारे हैं ये अपना बस्ता बांध के या किसी तरह उसकी सुरक्षित करते हैं। पर ये प्राथमिकता मेरी रहेगी कि ये शेड जितने हैं टपकने वाले उनको सही कराया जाए, क्योंकि महिलाओं की समस्या जो है उसके लिए व्यवस्था की जाएगी। जैसे उनके अलग बैठने की व्यवस्था की जाएगी, लाइब्रेरी में उनके लिए अलग स्थान दिया जाएगा बैठने का, वहाँ बैठ के वो अध्ययन करें और उनके लिए और भी सुविधाएं दी जाएंगी जो उनके लिए अति आवश्यक है। प्राथमिकता हमारी है अधिवक्ताओं पर, अधिवक्ताओं का हित सर पर रहे, उनके लिए कोई भी समस्या होती है और हम हमेशा उनके दाहिने खड़े रहेंगे। जो हमारे संघ
के पदाधिकारी रहेंगे या हमारे अधिवक्ता गण रहेंगे, इनका हित मेरे निगाह में सबसे पहले रहेगा। दूसरी बात यह है कि जैसे हमारे अधिवक्ता भाइयों के मृत हो जाने के उपरांत उनकी समस्याएं आती हैं, उनके परिजनों को, वो समस्या मैं त्वरित निस्तारण करूँगा विदिन 15 डेज़ या वह 1 महीने के अंदर। यदि कोई कानूनी अड़चन नहीं रहेगा तो, यदि कानूनी अड़चन रहेगा तो मैं अपने समान सदन के माध्यम से उसका निवारण करूँगा। देखिए, हम लोग भी हड़ताल नहीं चाहते हैं, हम लोग भी हड़ताल नहीं चाहते, लेकिन कुछ ऐसी समस्या आ जाती है प्रशासन और अधिवक्ताओं के मध्य, वो सॉल्व नहीं हो पाता है तो मजबूर हम लोग हड़ताल करनी पड़ती है। मेरी कोशिश ये रहेगी कि हम इस पद पे पहुंच जाते हैं तो अधिवक्ताओं के हित में यदि कोई आवश्यक हड़ताल करनी भी किया जाएगा, अन्यथा हड़ताल नहीं होगी। और समाधान मैं चाहूँगा कि बिना हड़ताल के उनका त्वरित हो जाए बस। मैं अध्यक्ष पद का प्रत्याशी हूँ। अध्यक्ष बनने के बाद सर्वप्रथम तो मुझे अधिवक्ता संघ के आय को बढ़ाने के बारे में जो व्यवस्था हो सकेगी, TDS की व्यवस्था, ऑडिटर की व्यवस्था करके जो है मैं उसके आय को बढ़ाने की प्रयास करूँगा। और दूसरा ये कि जो नए नए जूनियर्स आते हैं उनके अच्छी कोचिंग के लिए मैं कुछ वरिष्ठ अधिवक्ताओं का एक पैनल बनाऊंगा, जिससे कि उनको अच्छी कोचिंग मिल सके और अपना वो अच्छा रिप्रेजेंटेशन जो है न्यायालय में जाके कर सकें। दूसरी चीज़ ये है कि अधिवक्ताओं की जो तमाम व्यक्तिगत समस्याएं आती हैं उसको भी हम मिल बैठ के उसका एक रास्ता निकालेंगे। और न्यायालय में अभी भी जो है बैठने की अच्छी व्यवस्था नहीं है अधिवक्ताओं की है, उसकी भी मैं व्यवस्था सोच रहा हूँ कि अधिक से अधिक व्यवस्था हो जाए, चेयर्स की व्यवस्था हो जाए। कभी कभी बातकारी आके बैठ जाते हैं तो उसमें अधिवक्ताओं को खड़ा रहना पड़ता है, तो चेयर्स की व्यवस्था हो जाए। और इसके अलावा सफाई के लिए मैं चाह रहा हूँ कि आम जनता के लिए या क्लाइंट्स के लिए एक अलग से शौचालय की व्यवस्था कराई जाए मौक्किलों के लिए। और जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं इनसे मिला के जो है उनसे कुछ आर्थिक सहयोग लेकर के यहाँ का विकास किया जाएगा, कुछ रचनात्मक कार्य, कुछ निर्माणात्मक कार्य करेंगे। मैं वाईफाई की जो व्यवस्था है उसको भी विस्तृत करूँगा, जिससे कि उसको अधिक से अधिक लोगों का जो है उसका फ़ायदा हो सके। तो नए अधिवक्ता आते हैं, वो सीनियर्स के पास बैठते हैं, उसके बाद उनको अलग बैठने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है तो मैं उनके लिए भी एक अलग सेट की व्यवस्था कराऊंगा, जिससे कि वो अलग अपनी बैठ के वकालत कर सकें।